बल्कि ओबीसी मुस्लिम भी ओबीसी है, हमारा दलित है, ओबीसी हमारा पिछड़ा समाज है, ये सब ओबीसी में है। तो उनके हक को मारा मोदी ने, उनके मुख्यमंत्रियों ने, जहां उनकी सरकार है। राहुल जी इस मिशन को लेकर निकले कि जो इनका हक मारा जा रहा है, पूरे देश में इनको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, इनको पीछे से और पीछे किया जा रहा है। अब मोदी जी तो कन्वर्टेड है, पहले तो इनका वो ओबीसी समाज से आते ही नहीं थे, वो तो जबरदस्ती ओबीसी समाज मुख्यमंत्री रहते हुए किया। लिस्ट में लिस्ट आती है बड़े लेवल पर, जो है 67,867 की लिस्ट आती है, उसमें पता चलता है कि ओबीसी और एससी के बहुत बड़े लेवल पर जो है आरक्षण में घोटाला होता है। सर, ये जो यहाँ पर आंदोलन चल रहा है, इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है सत्ता में और अन्य प्रदेशों में, तब से ओबीसी समाज जो पिछड़ा था और पिछड़ गया है, क्योंकि भाजपा ने, नरेंद्र मोदी ने, इनके और मुख्यमंत्रियों ने सिर्फ जो धनवान लोग हैं या आप कह सकते हैं सवर्ण लोग हैं, उन्हीं का काम किया है। ओबीसी जो पूरे देश में 80% है, जिनकी आबादी 80% है, ओबीसी में मैं नहीं कहता, बल्कि ओबीसी मुस्लिम भी ओबीसी है, हमारा दलित है, ओबीसी हमारा पिछड़ा समाज है, ये सब ओबीसी में है। तो उनके हक को मारा मोदी ने, उनके मुख्यमंत्रियों ने, जहां उनकी सरकार है। राहुल जी इस मिशन को लेकर निकले कि जो इनका हक मारा जा रहा है, पूरे देश में इनको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, इनको पीछे से और पीछे किया जा रहा है इस सरकार में। वो कैसे ये जो हंसिए पे लोग हैं, ये कैसे पहली पंक्ति में आए और इनको किस तरीके से न्याय मिले, इनका हक मिले, इनका जो अधिकार है वो मिले। सर, तो आपने अभी कहा कि मोदी जी ने स्वर्ण जातियों को सबसे ज्यादा हक, तो स्वर्ण से आपका जनरल कैटेगरीज के ऊपर आप कह रहे हैं? जी, मैं जनरल से उस पे कह रहा हूँ और यह हकीकत है। अब आप समझ लीजिए, मोदी जी तो बहरहाल वो तो कहते हैं मैं ओबीसी समाज के हूँ, लेकिन ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि वो ओबीसी से है कि कहाँ है, कन्वर्टेड है, क्या है। वो सिर्फ गुलाम है अडानी और अंबानी के, वो गुलाम है ट्रंप के, वो गुलाम है यूरोपीय मुल्क के। वो देश की जनता ये शासक नहीं है, बल्कि देश को दबाने को, देश को नीचा दिखाने को, देश को बर्बाद करने का काम कर रहा है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जनरल कैटेगरी को बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है, जबकि आपने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे होंगे जो जनरल कैटेगरीज में विद्यार्थियों के साथ महान अन्याय हो रहा है? क्योंकि आप रिजर्वेशन देखेंगे, ओबीसी के पास है, एससी के पास है, एसटी के पास है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल कैटेगरीज के स्टूडेंट के साथ हमेशा से अन्याय होता है। तो सर, ये चीज कहाँ पे यहाँ साबित होता है कि जनरल कैटेगरीज को फायदा है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा जो सवर्ण समाज है, जो सब उनके साथ भी न्याय हो रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं वो भी परेशान है इस सरकार में। ओबीसी तो परेशान है ही है, वो और दलित और अल्पसंख्यक परेशान ही है, लेकिन जो गरीब तबका हमारे सवर्ण समाज में, उनको भी दबाया और कुचला जा रहा है। चंद अमीरों को, चंद सवर्णों को पूरा फायदा दे रही है सरकार। छत्तीसगढ़ के पूर्व सर, लेकिन ऐसा नहीं है ना, आपने कहा कि स्वर्णों को दे रही है, तो यहाँ सर स्वर्णों को तो फायदा मिल नहीं रहा है। बिल्कुल मिल रहा है। आप नौकरियों का परसेंटेज उठा के देखिए, हमारा तो रिजर्वेशन भी तो उन्हीं को सबसे ज्यादा कट ऑफ पास करके जाना पड़ता है ना। और अगर कट ऑफ हाई कट ऑफ के बावजूद, सर एक सेकंड, अगर हाई कट ऑफ के बावजूद अगर जनरल कैटेगरीज के बच्चे एक पोजीशन पे अगर बैठे हैं, तो ये तो उनकी मेहनत का कमाल है। देखिए, मेहनत हर तबका करता है, जनरल भी कर रहा है, ओबीसी भी कर रहा है, लेकिन जब उनको नौकरी देने की बात आती है, कोई ना कोई कमी निकालकर ओबीसी समाज के बच्चों को बाहर कर दिया जाता है, चाहे वो बिलियन टीम। नहीं सर, नहीं सर, ऐसा नहीं है। ओबीसी के पास, एससी एसटी के पास ऑलरेडी रिजर्वेशन है, प्रॉब्लम तो जनरल कैटेगरीज का है। ऐसा नहीं है। आज सब कुछ होते हुए भी, आपको मैं एक मिसाल देता हूँ, हमारा उत्तर प्रदेश देखिए, आप नौकरियों का परसेंटेज निकालिए, जितने भी हमारे ओबीसी समाज के लोग हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको आप कहीं किसी भी विभाग में नौकरी में आप देखेंगे तो उनका परसेंटेज कम है। ये सिर्फ कहने की बात है कि आरक्षण है, उनको फायदा मिल रहा है। आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा है, इसी की तो लड़ाई है। कांग्रेस और राहुल जी यही तो लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो हक दिया गया है हमारे संविधान ने अल्पसंख्यक को, दलित को, ओबीसी को, उसका वो हक मिले, लेकिन ये भाजपा उनके हक को मार रही है। सर, लेकिन संविधान तो ये भी कहता है कि सबको समान हक देना चाहिए, तो यहाँ रिजर्वेशन की बातें होती ही क्यों है? सबको एक समान रखना है। आपको एक बात बता रहा हूँ
सरकारें, संविधान तो कहता है, लेकिन जो सरकारें अपना फार्मूला लागू करती हैं, भाजपा टोटल संविधान के खिलाफ काम कर रही है। आपको बताऊं, कांग्रेस की हुकूमत आई, शासन सत्ता आई, सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन का काम इंदिरा जी ने किया, और वो जो है जमींदारों से जमीनें लेके गरीबों और दलितों में और जो जरूरतमंद थे उनको बांटा। प्रधानों को राजीव जी ने, जिला पंचायती राज रखे, राजीव जी ने प्रधानों को हक दिया, और जिला पंचायत के सदस्यों और ग्राम और ग्रामीण तक जो है कि जनता की आवाज ऊपर सांसद तक पहुंचे, उसका हक दिया वहां के लोगों को जिला पंचायती राज लाकर। ये कांग्रेस ने किया, लेकिन ये कांग्रेस के जितने भी स्कीमें हैं, कांग्रेस की जितनी योजनाएं हैं, उसको ये भारतीय जनता पार्टी उसने दबाने और कुचलने का काम किया। सर, अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और राहुल गांधी हमेशा बिहार दौरे पर रहते हैं, तो अगर यहाँ पे भी वो ओबीसी का वो ये क्या बोलते हैं, ओबीसी का यहाँ पे वो टंडा चला रहे हैं, बिहार में भी यही चीज है कि ओबीसी समाज को आगे बढ़ाएंगे, तो क्या आपको लगता है तो बिहार में अगर ऐसे भी अगर वो जातिवाद करेंगे तो जनरल कैटेगरीज की जनता उनको वोट दे पाएगी? देखिए, जातिवाद नहीं, जातिवाद की कोई बात नहीं है, बल्कि राहुल जी की ये मंशा है, जो दबे कुचले लोग हैं, जिनको हमेशा दबाया गया, कुचला गया, वो कैसे आगे बढ़े, उनका हक मिले। और हमारा जो सवर्ण समाज है, उनको कुचलने कोई बात नहीं, उनका भी हक मिलेगा, लेकिन जो जिनको दबाया जा रहा है, अब ओबीसी, आप देखिए कोई भी प्रदेश हो, कोई भी जिला हो, हमेशा ओबीसी को, दलितों को दबाने का काम कर रही है ये सरकार। और राहुल जी की जो मेहनत है, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, पूरा देश हो, उनका मकसद है कि ओबीसी समाज आगे आए, अपने हक को पहचाने, उसके लिए लड़ाई लड़े। राहुल जी उनको एक उत्साह, एक हौसला देने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी, सर आपको क्या लगता है कि अगर यही जातिवाद, अगर राहुल गांधी इस मोटिव के साथ बिहार में चुनाव में उतरेंगे, तो क्या लगता है उनकी जीत हो पाएगी? ये जातिवाद नहीं कर रहे हैं, जातियों के हक की लड़ाई हो रही है। जातिवाद ये मोदी जी करते हैं। यूनिवर्सिटियों में जितने भी वाइस चांसलर होते हैं, वो होते हैं पूरी उनकी 99% नियुक्ति उनकी करती है। ये जातिवाद है। जातिवाद ये नहीं है कि 85% जनता अगर सड़क पे मुहाने पे है, शिक्षण संस्थानों में पीछे, उनके साथ आरक्षण में घोटाला हो रहा है, अगर किसी को कोई हक दिला रहा है, वो जातिवाद नहीं कर रहा है, वो दलितों, ओबीसी, पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको हक दिलाए। जातिवाद तो मोदी जी करते हैं। जो मोदी जी करते हैं, पता चला पूरे जो सेक्रेटरिएट में 97 कितने सेक्रेटरी राहुल गांधी ने बताया कि उसमें ओबीसी एससी मिला के 4-5 है, बाकी 100 है। ये जातिवाद वो करते हैं। हमको लोग को जातिवाद का नाम देना नहीं, ये बहुसंख्यकों की आबादी है। आप बताइए, EWS 15% सड़ के लिए 10% आरक्षण है, और बाकी सब के लिए 49% में 85% कितना है, आप एवरेज लगा लीजिए। जातिवाद कौन कर रहा है? और मोदी जी तो कन्वर्टेड है। पहले तो इनका वो ओबीसी समाज से आते ही नहीं थे, वो तो जबरदस्ती ओबीसी समाज मुख्यमंत्री रहते हुए किया। वो तो एक मुखौटा हुआ है उद्योगपतियों का, और गरीबों का हमेशा शोषण करते हैं, वो कोई भी वर्ग हो, और सब कुछ निजीकरण कर दे रहे हैं। आरक्षण कहाँ रह जाता है? तभी तो संविधान की लड़ाई बताई जा रही है। संविधान की लड़ाई ऐसे नहीं नाम आया संविधान लड़ाई। अभी तक इतने दिन 75-70 साल हो गया आजादी के, कभी ऐसी बात नहीं कि संविधान बचाओ। इनके ही शासन में क्यों ऐसा आ गया संविधान बचाओ? सर, जितने भारी मात्रा में यहाँ पर नेता उमरे हैं, सम्मेलन चल रहा है, तो यही सम्मेलन तब क्यों नहीं किया गया जब तेलंगाना में जानवरों के घर को उजाड़ा गया, जंगलों को काटा गया? तब ये राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने क्यों आवाज नहीं उठाई? कहा जंगलों का? तेलंगाना में जंगल। आपको याद होगा कि वहाँ जंगल कटाई बंद हो चुकी है। 2-4 दिन का मसला जब जैसे संज्ञान है, 4-5 दिन का जो मसला जो मीडिया चला रहा है, उसको बार बार हम तो जंगल मालूम है, एक पेड़ माँ के नाम, बाकी पेड़ अडानी के नाम आज भी कट रहा है। छत्तीसगढ़ पूरा साफ हो रहा है। बताइए, 5 दिन के अलावा नहीं। वो यूनिवर्सिटी कैंपस में जहाँ लकड़ी कटाई की बात हो रही है, 4 या 5 दिन उसके बाद आदेश आ गया, वो बंद हो गया। अगर कहीं कुछ होता है, राहुल जी फौरन एक्शन लेते हैं, ऐसा इनकी तरह नहीं है। अब बताइए, ये अडानी जी पूरा जंगल काट रहे हैं, हम तो पूरा जंगल काट रहे हैं, जानवर जल रहे हैं, मर रहे हैं, आज तक रुका? आप उनसे भी एक बार सवाल कीजिए, कब रोकेंगे? वो उनसे भी तो सवाल करा जाना चाहिए। वो जातिवाद कब खत्म करेंगे? 85% आबादी को दबा रहे, वो जातिवाद कम करें। हम लोग तो जातिवाद खत्म करने को, हम लोग हक की बात करें। अगर कोई पिछड़ा है, बड़ी आबादी है, अगर वो नीचे है, अगर हम उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं, सहायता करने का काम कर रहे हैं, वो जातिवाद नहीं है।
तो सर बढ़ाने के लिए सबको सेम लेवल पे रख के भी तो बढ़ाया जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा गरीब है, उनके पास पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, तो ये मांग उठाया जाए ना कि सरकार अलग से उनके लिए व्यवस्थाएं करे, ना कि ये कि उनको और रिजर्वेशन ज्यादा दिया जाए। अलग से व्यवस्थाएं जब तक संवैधानिक संस्थाएं मजबूत नहीं होती हैं। सारी संस्थाएं तो उन्हीं की हैं जो भी फायदा देने की बात होती है, जो भी सिस्टम चलता है, कहाँ पर सड़क बननी है, कहाँ पर स्कूल बंद होना है, यही तो सिस्टम है। सारे जो भी स्कूल बने हैं, करीब 26,000 यूपी में स्कूल बंद हो रहे हैं। आप ज्यादातर देखिएगा उसमें ज्यादा ओबीसी एससी विभाग है, तो वही सिस्टम तो खत्म। जो आप कह रही है ये बात उनसे कही, उनके सिस्टम को मजबूत किया जाए। आपको याद होगा जापान में एक लड़की के लिए 5 साल एक रेलवे स्टेशन पे एक ट्रेन गई, ठीक है, जब तक उसका इंटर नहीं हो गया। ये कहते हैं 49 और 50 संख्या बहुत कम है, उसको बंद कर दिया जाए। क्या शिक्षा को थोड़ा से डेवलप किया जाए, बदलाव किया जाए, उन्नति किया जाए? क्या वो उपाय नहीं है कि आप शिक्षा ही बंद कर दे रहे हैं? आप यूपी में आप भी मीडिया दो देख रहे हैं, लड़के रो रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्या एक भी बच्चा छूटता है? जो संविधान होता है आखिरी पायदान के लिए भी वही उतना ही अधिकार है जो बहुसंख्यक तबके को है, वही जो आखिरी पायदान पे उसको भी उतना अधिकार है। जातिवाद वो करना छोड़ दे, और हम लोग तो हक की बात कर रहे हैं, सभी जातियों की बात कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस है उनके लिए 15% आबादी के लिए 10% ईडब्ल्यूएस है। अभी यूपी में वो डीएलएड में जनरल कैटेगरी को सारा वो आता है, छात्र के लिए पैसा आता है, डीएलएड 2 साल का होता है। उन्होंने जनरल को सब दिया, ओबीसी को काट दिया पूरा। खुद मेरी वाइफ ओबीसी के डीएलएड कर रही थी, उसको पैसा नहीं मिला, छात्र प्रतिपूर्ति, लेकिन जनरल कैटेगरी को आ गया, जिसमें 50% से ज्यादा जो और सेकंड पहले साल तो लोगों ने फीस भर दिया, दूसरे साल लोगों ने भर नहीं पाए। 50% से ज्यादा ओबीसी बच्चियां जो थी उन्होंने मतलब डीएलएड से महरूम रह गई। हाँ, मौका आएगा सर, उनसे भी सवाल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपने बोला कि ओबीसी को डीएलएड में और जनरल को पैसे दिएगा, ओबीसी को नहीं दिएगा। लेकिन सर अगर आप सुल्तानपुर बिल्कुल क्लियर है, पता कर लीजिए सर। लेकिन अगर आप देखेंगे कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरने के भी ज्यादा चार्ज है, तो वहाँ पे भी तो ओबीसी को छूट है। ये देखिए, जब संविधान मिला था, संविधान क्यों वो एससी को मिला, कब ओबीसी की जरूरत हुई? क्या आप संविधान गलत है? वो उस तबके से आते जहाँ हजारों साल से गुलामी थी। ये बताइए, मैं मजबूत खड़ा हूँ, कपड़ा किसी के पास कपड़ा नहीं है, तो पहले कपड़ा देने का हक उसको है, फिर जिसके पास है। तो वो सिस्टम था उनको उन्नति कराने के लिए। 10 साल के ऊपर ये था कि ये 10 साल तक था, लेकिन उसके बाद जब नहीं हुआ, उनको जब पूरा सिस्टम नहीं कामयाब हो पाया, तो उसको आरक्षण बढ़ाया गया। आज सर तो और कितना आरक्षण बढ़ाएंगे? जब तक सबको बराबरी का दर्जा 50%, जब सब लोग बराबरी का दर्जा नहीं मिल जाता, भेदभाव। आप यूपी में देख रहे हैं कैसा भेदभाव चल रहा है, जगह जगह जिंदा दलित जलाया जा रहा है। इलाहाबाद कौशाम्बी में जो जा रहा है उसको भी जेल में डाल दे रहे हैं। जब तक संविधान बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए हुआ, जब तक ये सरकार बराबरी का दर्जा नहीं दे देती, तब तक संविधान रहना जरूरी है। संविधान बराबरी का और गैर बराबरी को इक्वलिटी के लिए होता है।